Assalamu alaikum dear learners. How are you all? Hope you are doing well. आज की ये वीडियो है BA ADA पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स के बारे में। पार्ट 1 के स्टूडेंट तो ज़ाहिर है न्यू है, तो वो सब्जेक्ट्स इसमें से चूज़ करेंगे। पार्ट 2 के वो स्टूडेंट जो सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं वो इसमें से अपने सब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। पार्ट 1 में इंग्लिश एंड इस्लामियत होता है और पार्ट 2 में उर्दू एंड पाकिस्तान स्टडीज़ होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम रहते हैं, जो आप पार्ट 1 में लेंगे वही पार्ट 2 में रहेंगे। अगर किसी को चेंज करवाना है तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट का फॉर्म होता है जो आपको लेना पड़ता है अलग से, उसकी अलग से फ़ीस होती है। फिर आपने अपना जो भी सब्जेक्ट चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, बट प्लीज़ किसी से पूछ के मत कीजिएगा, खुद देखिएगा। पास पेपर्स अच्छी तरह से देख के उसके बाद उसमें से सेलेक्ट कीजिए। सवालात देखिएगा पास पेपर्स में किस तरह से आए हुए हैं, क्या आपको वो आसान लगता है सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, आपको याद करने में मसला नहीं होगा, तो खुद से डिसाइड कीजिए। प्लीज़ किसी से पूछ के सब्जेक्ट मत चूज़ किया करें, क्योंकि पढ़ना आपने होता है, किसी और ने नहीं। ठीक है, किसी और को शायद कोई सब्जेक्ट ईजी लगता हो, वो आप ना कर सकें तो फिर तो मसला होगा ना। तो इसलिए ख़ुद चूज़ किया करें। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये 11 हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और बाकी कंपलसरी चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, कंपलसरी सेम रहते हैं, ऑप्शनल आप चेंज कर सकते हैं, और जो भी चेंज करेंगे उसका पार्ट 1 भी देना होगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ये देखिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है BA का। ठीक है, तो इसमें ही आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, इसी के लास्ट में आपके सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं। और जिन लोगों को फैकल्टी चेंज करनी है यानी सब्जेक्ट चेंज करना है पार्ट 2 में आके, वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करवाने से पहले चेंज ऑफ सब्जेक्ट का फॉर्म सबमिट करवाएं। उसके चार्जेस पहले तो 1500 थे, अब आगे का मुझे नहीं पता, क्या पता बढ़ जाए। तो उसका अलग से फॉर्म फिल करना होता है एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले। ठीक है, तो फिर आपके सब्जेक्ट चेंज होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड दूसरा आएगा जिसमें न्यू सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। फिर जो न्यू सब्जेक्ट है उसका पार्ट 1 भी देना होगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, कंपलसरी सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन जो लोग नॉन मुस्लिम हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ तो ज़ाहिर नहीं लेंगे, तो उनका सब्जेक्ट पार्ट 1 में होगा मोरल फ़िलासफ़ी। और जो लोग पार्ट 2 में उर्दू नहीं लेना चाहते हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, वो नॉन मदर टंग वाला पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। या जिनको उर्दू में बड़ा मसला होता है, उर्दू लिखना ही नहीं आती, बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो उर्दू से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, तो वो उर्दू की जगह नेचुरल साइंस एक सब्जेक्ट होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में होता है वो। उसके बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगी। पास पेपर्स भी मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि पास पेपर्स के आपको इधर उधर कहीं से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँगी। बाकी जहाँ तक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ताल्लुक है, आप ये देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एजुकेशन है, इस्लामिक स्टडीज़ है, सुन्नी और शिया अलग होता है, इस्लामिक स्टडीज़ ऑप्शनल। ठीक है, इस्लामियत नहीं है, ये इस्लामिक स्टडीज़ है। पॉलिटिकल साइंस है, इकनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, जनरल हिस्ट्री है। जनरल हिस्ट्री में 2 पेपर होते हैं, एक साउथ एशिया का यानी पाको हिंद वाला, और दूसरा होता है मॉडर्न यूरोप वाला। मतलब ये 2 हिस्ट्री के पेपर होते हैं, इसमें से कोई सा भी अटैम्प्ट करना होता है आपको। इस्लामिक हिस्ट्री है, इसका पार्ट 1 में एक ही पेपर होता है, लेकिन पार्ट 2 में 3 अलग अलग पेपर होते हैं। उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होता है, जो भी आपको समझ में आए, ईजी लगे। पास पेपर्स देख लीजिएगा, सवालात पढ़ के देख लीजिएगा, कौन सा आपको समझ आ रहा है या कौन सा आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर ही डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल रिलेशन, फिर है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स साइंस वाले स्टूडेंट भी लेते हैं और आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी लेते हैं। ठीक है, अब आ जाता है फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी में भी 2 पेपर होते हैं। पार्ट ए यानी फर्स्ट पेपर होता है एथिक्स का, सेकंड पेपर होता है मेथड एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये पार्ट 1 का है। पार्ट 2 में भी ऐसे ही 2 पेपर होते हैं, उनके नाम आपको मैं दूसरी पिक्चर में बता दूंगी। नेक्स्ट है ऑप्शनल लैंग्वेजेस। उर्दू और इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेजेस होती हैं वो आ जाती हैं ऑप्शनल लैंग्वेज में, जिसमें पेपर होता है उर्दू इख्तियारी यानी उर्दू एडवांस, इसी तरह इंग्लिश एडवांस होता है। ठीक है, ये वो उर्दू और इंग्लिश कंपलसरी वालों से बहुत मुख्तलिफ पेपर होता है। ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको देख लीजिएगा पास पेपर्स में। फिर आ जाता है पर्शियन, अरबिक, सिंधी, फ्रेंच, बंगाली। ये सब पास पेपर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आप इल्म की दुनिया वेबसाइट पे भी पास पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट बताती हूँ जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट करते हैं अटैम्प्ट। जिन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं उनमें सोशल वर्क,
साइकोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी साइंस और ज्योग्राफी। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, यानी जो कॉलेज से पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ वही ले सकते हैं, प्राइवेट वाले नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पेपर साइंस के साथ ही बनते हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है मैथ्स, ब्रेल, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, आपका साइकोलॉजी भी साइंस वालों के साथ ही होता है, और फ़िलासफ़ी हो गया, ज्योग्राफी, मास कम्युनिकेशन। ये जो नीचे वाले सब्जेक्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं ना डेट शीट में, जो नीचे की तरफ लिखे हुए होते हैं, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो साइंस और आर्ट्स के सेम पेपर बनता है। तो उनके पेपर भी फिर अलग सेंटर्स में होता है, इसलिए इनके पेपर क्योंकि साइंस वालों के साथ होता है, और कम ही स्टूडेंट होते हैं आर्ट्स वाले जो रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट जो लेते हैं, तो वो कम होते हैं, इसलिए उनका सेंटर अलग कर दिया जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।